नमस्कार बच्चों, आप अभिज्ञान शकुंतलम के 5 अंक तक पढ़ चुके हो। आज हम छठा अंक का सार समझेंगे। इस अंक के आरंभ में प्रवेशक है जिसमें मूलकालीन घटना को प्रस्तुत किया गया है। इस अंक का सारांश इस प्रकार है। मछियारे को राजा की अंगूठी बेचते हुए पकड़ना। प्रवेशक से ज्ञात होता है कि एक धीवर अर्थात मछियारे ने शची तीर्थ से एक मछली पकड़ी जिससे अंदर से एक हीरे की अंगूठी मिली। जैसे ही वह उसे बाजार में बेचने गया, उस पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित देखकर कोतवाल व सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और वो राजा के पास ले गए। अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला के साथ प्रेम विवाह याद आ गया क्योंकि अभिज्ञान अर्थात पहचान के कारण श्राप समाप्त हो गया। अतः राजा ने धीवर को पुरस्कृत किया। राजा का पश्चाताप से पीड़ित होना। मेनका शकुंतला की माता सखी सानुमति विमान से आकर राजा दुष्यंत की स्थिति ज्ञात करती है कि राजा दुष्यंत शकुंतला का परित्याग करके बहुत दुखी है। राज्य में होने वाले वसंतोत्सव को भी राजा ने रोक दिया है। वह बार बार शकुंतला से संबंधित घटनाओं को याद करता है। शकुंतला के चित्र को देखकर राजा का व्याकुल होना। राजा ने शकुंतला का एक चित्र बनवाया था। वह विदूषक के साथ माधवी लता मंडप में एकांत प्रदेश में जाकर उसे बार बार देखता है कि किस प्रकार वह प्रथम दर्शन से ही उस पर मुग्ध हो गया था। राजा विदूषक से यह भी कहता है कि मैंने तुम्हें शकुंतला के विषय में सब कुछ बताकर भी असत्य बता दिया था। वस्तुतः होनहार बलवान होती है। राजा का अंगूठी को देखकर पश्चाताप करना। राजा उस घटना को भी याद करता है जब शारंग्रव ने क्रोधित होकर शकुंतला को डांट दिया था। तभी शकुंतला ने कातर दृष्टि से मेरी ओर देखा था। राजा का अनुमान था कि शकुंतला को उठाकर जो दिव्य मूर्ति ले गई है संभव है वह मेनका की सखी हो। विदूषक कहता है कि माता पिता पुत्री का वियोग नहीं चाहते हैं। राजा अंगूठी को ही उपालंब उलाहना देता है जो शकुंतला के हाथ से गिर गई थी। राजा को यह प्रतिज्ञा भी याद आती है जो अंगूठी देकर राजा ने की थी। जितने मेरी अंगूठी में अक्षर हैं उतने ही दिनों में मेरा कोई अधिकारी तुम्हें मेरे अंतःपुर में ले जाएगा। राजा को इस बात का बहुत दुख है कि उसने शकुंतला को क्यों नहीं पहचाना तथा उसका परित्याग क्यों किया। धनवृद्ध नामक सेठ का मुकदमा। राजा शकुंतला के वियोग में इतना व्याकुल था कि उसने राज्य के कार्यों में पिशून नामक प्रधानमंत्री को यह आदेश दिया था कि सभी मुकदमों का निर्णय उसके पास भेज दिया जाए। प्राचीन काल में जिन मुकदमों का निर्णय होता था उन पर अंत में राजा के हस्ताक्षर होते थे। एक दिन प्रधानमंत्री ने जो मुकदमे राजा के पास भेजे थे उनमें एक मुकदमा धनवृद्ध नामक सेठ का था जिसके पास अपार संपत्ति थी, परंतु जहाज डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। वह निसंतान था। नियम के अनुसार उसकी संपत्ति का अधिकारी राजा होता है। उसका धन राजकोष में जाता है, परंतु राजा ने आदेश दिया कि वह धनाढ्य था, अतः अवश्य ही उसके अनेक पत्नियां होंगी। कोई न कोई पत्नी यदि गर्भवती है तो उसकी संतान को ही संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। खोज करने पर राजा की बात सत्य सिद्ध होती है। राजा के आदेशानुसार गर्भस्थ संतान को ही धनवृद्ध की संपत्ति का अधिकारी बनाया जाता है। राजा का संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल होना। धनवृद्ध के मुकदमे के अनुसार राजा को भी दुख होता है क्योंकि उसकी पत्नी शकुंतला गर्भवती है। राजा को अपने वंश का ध्यान आता है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। पितरों का तर्पण कौन करेगा। आज तक पुरुवंश में कोई भी राजा संतानहीन नहीं हुआ। मैं ही अभागा संतानहीन रह गया। अतः राजा व्याकुल
है कि संतान के बिना मुझ में यह कुल उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसे नीच प्रदेश में सरस्वती नदी का प्रवाह समाप्त हो जाता है। राजा पश्चाताप करता है कि मैंने उसी शकुंतला का परित्याग कर दिया जिसमें मेरा पुत्र पल रहा था। सानुमति का राजा पर निरंतर ध्यान रखना। जब से सानुमति अप्सरा मेनका की सखी शकुंतला को उठाकर ले गई है, तभी से वे राजा पर दृष्टि रख रही है कि राजा का शकुंतला के विषय में क्या विचार है। वे राजा और शकुंतला को शालीनता के साथ मिला देना चाहती है। अब उसे विश्वास हो गया है कि राजा का पश्चाताप अवश्य ही शकुंतला को प्राप्त करने के लिए है। दूसरी ओर सानुमति को याद आता है कि देवों की माता अदिति ने शकुंतला को धैर्य बंधाते हुए कहा था कि देवगण इसके लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं जिससे राजा दुष्यंत शकुंतला को शीघ्र प्राप्त कर ले। अतः सानुमति का शकुंतला के भविष्य में अब चिंता नहीं रहती है। इंद्र के सारथी मातली द्वारा भूत बनकर राजा को क्षुभित करना। जब राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अत्यंत दुखी थे, तभी प्रतिहारी आकर राजा को सूचना देती है कि विदूषक को किसी भूत ने पकड़ लिया है तथा उसे प्रतिच्छंद नामक महल के ऊपर ले गया है। भयभीत होकर विदूषक चिल्ला रहा है। राजा भूत के उपद्रव को किसी का पाप समझता है। राजा क्रोधित होकर अपना धनुष मांगता है और भूत से कहता है, मेरा धनुष मारने योग्य तुम्हें मार डालेगा और रक्षा करने योग्य विदूषक की रक्षा करेगा। यह सुनकर भूत बनकर आया हुआ इंद्र का सारथी प्रत्यक्ष रूप में राजा के पास आता है और प्रार्थना करता है कि स्वर्ग में दुर्जय नामक राक्षस समुद्र ने उपद्रव मचा रखा है। इंद्र उन्हें मारने में असमर्थ है, अतः इंद्र ने उसका वध करने के लिए आपको याद किया है। इंद्र का सारथी मातली यह भी स्पष्ट करता है कि उसने विदूषक को इस प्रकार परेशान किया था जिससे राजा का उदासीन मन क्रोध से भर जाए, क्योंकि प्रायः क्रोध में ही प्राणी अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है। राजा का इंद्र का कार्य करने के लिए स्वर्ग चल देना। इंद्र के सारथी मातली का संदेश तथा इंद्र का निमंत्रण प्राप्त करके राजा दुष्यंत अपने परम मित्र इंद्र का कार्य संपन्न करने के लिए स्वर्ग के लिए चल देते हैं। तभी यह अंक समाप्त हो जाता है।